नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यानी ऐप्स आपस में बात कैसे करती हैं? सही है ना? ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को पॉसिबल बनाती है। तो इस कम्युनिकेशन का हार्ट है एपीआई एंड पॉइंट। सिंपल शब्दों में समझो, ये एक डिजिटल बिल्डिंग का एड्रेस है। जैसे आपको किसी से मिलने के लिए उनके घर का एड्रेस चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही एक ऐप को दूसरी ऐप से बात करने के लिए इस स्पेसिफिक एंड पॉइंट की जरूरत होती है। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हमेशा से इतना सिंपल था? बिल्कुल नहीं। इमेजिन करो कि किसी के एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको उनके घर का पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, मतलब एक सुपर डिटेल्ड नक्शा लेकर जाना पड़ता था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर था क्या। वेब सर्विसेज के अर्ली डेज में कम्युनिकेशन एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट के जरिए होता था, जिसे WSDL कहते थे, यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा था जिसमें हर चीज पहले से ही फिक्स कर दी जाती थी। और ये देखो स्क्रीन पे, एक WSDL फाइल कुछ ऐसी दिखती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट की तरह, जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल लिखी होती थी। मतलब डेवलपर्स के लिए इसको समझना और यूज करना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम था। समझ आ रहा है ना? तो एक WSDL डॉक्यूमेंट इन 4 मेन चीजों से बनता था। टाइप्स बताता था कि भाई डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, इंटरफेस डिफाइन करता था कि सर्विस क्या क्या काम कर सकती है, बाइंडिंग बताता था कि उस सर्विस से जुड़ना कैसे है, मतलब प्रोटोकॉल क्या होगा, और आखिर में सर्विस बताता था कि सर्विस का फाइनल एड्रेस क्या है। सब मिलाकर एक बहुत ही डिटेल्ड लेकिन बहुत ही रिजिड सिस्टम तैयार होता। फिर टाइम के साथ इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, मोबाइल ऐप्स का बूम आया, इंटरनेट सर्विसेज तेजी से बढ़ने लगी और सबको एक सिंपलर और फास्टर अप्रोच की जरूरत पड़ी। तो फोकस इस कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट से हटकर सीधे एड्रेस पर आ गया। और ये है वो नया अप्रोच, एक मॉडर्न रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट। देखो कितना साफ सुथरा सिंपल सा यूआरएल है, एक बेस यूआरएल, एक वर्जन, और जो स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए, जैसे यहाँ यूजर्स हैं, बस उसका नाम। कितना इजी टू रीड है ना? और इस एड्रेस से इंटरैक्ट करना भी बहुत आसान है। सिंपल एक्शन वर्ड्स जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट, इनको HTTP मेथड्स कहते हैं। डेटा चाहिए, गेट करो, नया डेटा डालना है, पोस्ट करो, कोई डेटा हटाना है, डिलीट कर दो। सिंपल। ऑफ कोर्स इतना सिंपल होने के बाद भी सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए कुछ रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस तो फॉलो करनी पड़ती हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। रेडी हो? सबसे पहले परफॉर्मेंस, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी एपीआई का बेंचमार्क 200 मिलीसेकंड से कम का रिस्पॉन्स टाइम माना जाता है। क्योंकि आखिर स्लो ऐप किसे पसंद है? आती है ना? इसलिए स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड के साथ साथ रिलायबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एपीआई फेल नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी एपीआई का टारगेट होता है कि उसका एरर रेट 1% से भी कम हो, तभी तो यूजर्स का सर्विस पर ट्रस्ट बना रहता है। अब देखो, ऐप्स तो हमेशा अपडेट होती रहती हैं, नए फीचर्स आते हैं। ऐसे में पुरानी चीजें खराब ना हो, इसके लिए एपीआईज को वर्जन किया जाता है। इससे डेवलपर्स सर्विसेज को आराम से अपडेट कर पाते हैं और पुराने वर्जन वाले यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये 3 कॉमन तरीके हैं जिनके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे बदलाव को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का शिफ्ट नहीं था, ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट था, एक रिजिड सिस्टम से एक फ्लेक्सिबल सिस्टम की तरफ। तो WSDL से रेस्ट एपीआई एंडपॉइंट्स तक का जो सफ़र है ना, वो बेसिकली हाई कॉम्प्लेक्सिटी से लो कॉम्प्लेक्सिटी का सफ़र है। इसने डेवलपर्स के लिए उस इंटरकनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड को बनाना बहुत तेज़ और आसान कर दिया, जिसे हम आज हर दिन यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टेक्निकल चेंज नहीं था, यही वो फाउंडेशन है जिसने वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस की उस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को पॉसिबल बनाया जो हम आज देखते हैं। सोशल मीडिया से लेकर ई-कॉमर्स तक सब कुछ इसी की वजह से है। तो आज हमने देखा कि कैसे डिजिटल कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट से सिंपल एड्रेसेस तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं,
क्या हमें WSDL जैसे डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स की ज़रूरत फिर से पड़ेगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।